अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि मेरे सारे व्लॉग्स आपने देखे हैं शादी वाले, और मैंने बताया हुआ था कि मैं फैसलाबाद शादी पर आई थी। और यहाँ पर जो है आफ्टर शादी शादी ख़त्म हो चुकी थी, और यहाँ पर जो है वापस हम अपने घर कानपुर में जाने लगे थे। सुबह का टाइम था, नाश्ता वाश्ता कर लिया था, और जी हमारी फैमिली जो सारी रेडी हो चुकी थी। बच्चे मेरे सोकर उठ चुके थे, और उन्हें वैसे ही मैंने रेडी कर लिया था, और उन्होंने जो है नाश्ता नहीं किया था। तो बस बच्चे जो है सुबह को कुछ खाते पीते तो कम ही है। तो यहाँ पर जो है सुबह के 9 बजे 9 साढ़े 9 का टाइम था जब हम घर से निकले थे, और सभी मेरी जो मामू और खाला वाले हैं सभी को मिल रहे थे। जो मेरे यूके वाले मामू हैं वो भी अभी इधर ही थे, और जो मेरे मामू हैं पीर महल में रहते हैं वो भी मामू अभी इधर ही थे। तो सब जो है मेहमानों ने आज चले जाना था, घर खाली तकरीबन हो चुका था। तो जो है रौनक-शौनक शादी की जो है वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। शादी के बाद जो सारे मेहमान चले जाते हैं, और घर की रौनकें साथ ही जो है बस वो ख़त्म हो जाती हैं। जब शादी होती है तो काफ़ी घर में हल्ला हुल्ला-गुल्ला होता है, और काफ़ी सारे मेहमान आए होते हैं, तो दिन और टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब शादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हम घर में जाने के लिए सभी से मिलके जो है हम गाड़ी में बैठ चुके थे। मैं, मेरी अम्मी, मेरी फूफो और मेरे जो दोनों अब्बू हैं वो भी साथ में थे। और यहाँ पर जो है हम घर से निकल चुके थे, रास्ते में आ चुके थे, और साथ में जो है हम दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी वगैरह जो है सारा कुछ पढ़ रहे थे। और यहाँ पे जो है हमने जाना रोड पे थे, और जो है हमने जाना था पीर महल में। पीर महल में जो है हमने रुकना था बस आधा घंटा ही। वहाँ पे हमने फ़ातिहा कहनी थी। वहाँ पे रहते हैं पीर महल में मेरी फूफो के ससुराल वाले रहते हैं। और मेरी फ्रेंड है बहुत ही अच्छी, मेरी जो है मतलब कि बचपन की फ्रेंड थी, हमारे यहीं पे हमारे ही गाँव में रहती थी। और उसकी शादी हो गई पीर महल में, वो पीर महल में चली गई। उसकी अम्मी वाले यहाँ पे रहते थे, लेकिन वो भी जो है पीर महल में ही वो वहाँ पे सेटल्ड हो गए, वहाँ पे चली गई सारी फैमिली। तो यहाँ पर जो है पीर महल सिटी में मेरी फ्रेंड रहती थी। यहाँ पहुँच कर मैंने उसे कॉल की, लेकिन उसका नंबर जब वो बंद जा रहा था तो मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिल सकी। लेकिन मैं जब भी आती-जाती होती हूँ पीर महल में, तो मैं लाज़मी अपनी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। घर में अगर ना जाना ना हो तो बाहर मैं किसी प्लेस पर कहीं भी उससे ना मिल के लाज़मी आती हूँ। तो यहाँ पर जो है जी हम जो है ट्रैवल कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा एन्जॉय हम कर रहे थे। आफ्टर पीर महल जो है हम रुकने के बाद हम जो है आ चुके थे वापस। जो है पीर महल का जो होता है इंटरचेंज, वहाँ पे सॉरी इंटरचेंज कह दिया, पीर महल जो है वहाँ पे हम सी पैक पे रोड पर आ चुके थे। और जो है हमारा सफ़र बहुत अच्छा और बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा सफ़र गुज़रा था। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि एंजॉय कर रहे थे, और मैं भी सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं सफ़र को बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक से एंजॉय करती हूँ, लंबे सफ़र को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और यहाँ पर जो है हम रास्ते में रुके थे, अब्बू जी ने पढ़नी थी नमाज़। ज़ोहर का टाइम था, लेकिन टाइम जो है उस वक़्त 3 बजे का टाइम था, और यहाँ पर जो है अब्बू नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और मैं बच्चों को लेकर आई थी यहाँ पर कुछ खिलाने-पिलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने नाश्ता नहीं किया था, और ना ही मैंने साथ में कुछ इनके लिए लिया था, क्योंकि इनको आती है वॉमिटिंग रास्ते में। तो घर में जो है मैंने बच्चों को, अपने दोनों बच्चों को जो है सिरप पिला दिया था। और जब हम कानपुर से शादी के लिए फैसलाबाद गए थे, और जो है मैं सिरप साथ में लेके गई थी, जाते वक़्त भी दे दिया था। अल्लाह का शुक्र है सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, और वापसी पर भी जो है सफ़र बहुत अच्छा मेरे बच्चों का गुज़रा। और टाइम का ना पता ही नहीं चला कि बातें-शातें करते, शादी की सारी इधर-उधर की बातें करते-करते कैसे जो हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। साथ में मैं बना रही थी यहाँ पर वीडियो, और जो बच्चों ने चीज़ें लेनी थी वो बच्चों ने उठा ली थी। लेकिन ये जगह जो होती है, ये प्लेसेस जो है ना सी पैक की बनी हुई है, रेस्ट एरिया जितने भी हैं बहुत बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मतलब जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं हमारी यहाँ पे, उसकी जो प्राइस है और उनकी जो प्राइसेस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना प्राइसेस का फ़र्क है। तो मैंने लिया यहाँ पर लेज़, और लेज़ लिए थे मैंने, उसकी प्राइस पूछी तो उसके ऊपर ना 60 लिखा हुआ था प्राइस, और मैंने 60 उन्हें दे दिए, और फिर वो कहने लगे कि ना 20 और दें। मैं अब भाई के मुँह की तरफ देखने लगी, मैंने कहा कि 20 के ऊपर तो 60 लिखा हुआ है। वो कहते कि जी ये सेल्स टैक्स है, पता नहीं क्या कुछ ऐसे करके ना उन्होंने मुझे कहा। अच्छा, फिर मैंने 20 रुपीज़ और दे दिए। मैंने कहा वाह भई वाह! खाने के ढंग देखने जी, बनाई सी पैक रोड है, और जो है हमसे ही लेके हमारे ऊपर ही डबल करके वो ना मतलब कि हमसे डबल लेके और हमारे ऊपर ही वो लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात है भई। तो ख़ैर हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं यहाँ से कुछ भी लिया था, हल्का-फुल्का सा कुछ खाने के लिए लिया था, लेकिन कुछ भूख भी हल्की-हल्की लग रही थी। और ये मुल्तान का जो था, हम मुल्तान में थे यहाँ पर, ये मैं बताना ही भूल गई कि ये ना हम किस प्लेस पर बैठे हुए हैं। ये मुल्तान में हम पहुँच चुके थे। आधे से ज़्यादा सफ़र हमारा हो चुका है, और बाकी जो है 2 ढाई घंटे का ही सफ़र हमारा रह गया था, और हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एन्जॉय किया। क्योंकि मुल्तान में है एयरपोर्ट, और यहाँ पर जो है ऊपर से प्लेन गुज़र रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्लेन नीचे था, और
काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी देखने में लग रहा था प्लेन। तो साथ में मैंने बना ली प्लेन की भी वीडियो और साथ-साथ में जो है बच्चे खा पी रहे थे, मैं मेरी पुप्पो भी खा पी रही थी। अच्छा मेरी जो अम्मी है ना, वो गाड़ी से बाहर ना जाते वक़्त निकली, ना आते वक़्त निकली। मेरी अम्मी की आदत है कि जब हम बचपन में जाते थे ना, मैं अपने ननिहाल वालों में फैसलाबाद में, तो वहाँ पर जो है ना मेरी अम्मी रास्ते में कभी भी नहीं उतरती थी। उन्हें यही लगता होता था कि मैं शायद नीचे उतरूँगी और जो बस है ना वो चली जाएगी। तो वो कभी भी उतरती नहीं थी। उनकी वही आदत है आज तक कि जब भी अब भी कभी आते-जाते हैं ना, तो वो ट्रैवल के दौरान गाड़ी से वो बाहर नहीं आती। बहुत कहा कि आ जाएँ आप भी बाहर, कहती नहीं मैंने नहीं आना। तो हमने कहा अब कौन-सा बस है, अब तो हम अपनी गाड़ी पे आए हैं ना, तो नहीं छोड़ के जाते, लेके जाएँगे। वो हँसने लगी, नहीं निकली बाहर। तो ख़ैर जब हम बचपन में हम जाते होते तब साथ में कभी-कभार कब कम ही मेरे अब्बू जाते होते, मोस्टली जो मेरे दादा-अब्बू जाते होते थे, क्योंकि जो मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी की शादी अपने मामू के घर में हुई है, मामू के बेटे के साथ। जो मेरी अम्मी-अब्बू हैं वो दोनों कज़न्स हैं और मेरे जो दादा-अब्बू हैं, मेरे दादा-अब्बू के बहन-भाई सारे फ़ैसलाबाद में रहते हैं, तो इसलिए फिर दादा-अब्बू जाते होते थे और साथ में वो भी मिल आया करते थे बहन-भाइयों से, साथ में अम्मी को छोड़ आया करते थे और इकट्ठे टाइम स्पेंड कर लिया करते थे। और यहाँ पर जो हमारा सफ़र जो है जी वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ज़ाहिर पीर का जो है इंटरचेंज यहाँ पर जो है हमने कर लिया था और हम आ चुके थे नॉर्मल रास्ते की तरफ और ज़ाहिर पीर से जो है हम रोड पे आ चुके थे और जो है बस बाकी का सफ़र हमारा आधा घंटे का ही हमारे घर का सफ़र रह गया था। और जब यहाँ पर हमने इंटरचेंज किया ना, उमर इतना ज़्यादा खुश हुआ घर में जाने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना उदास हुए थे बच्चों से, और दादी में से बहुत ज़्यादा उदास हुए, तो कह रहे थे कि ना जल्दी से बस अब घर पहुँच जाएँ। उमर कहता है कि मुबारिक हो, अब हम ना अपने घर में पहुँचने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़ैर बच्चों ने भी एंजॉय किया। बहुत अच्छा जो है हमारा सफ़र गुज़रा, रास्ते में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बातें-शातें करते टाइम का पता नहीं चला कब कैसे जो है हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। और ये सारा ज़ाहिर पीर का ही एरिया, पता नहीं कौन-कौन से शहर आते हैं, जज्जा, बासियाँ, कोटला पठान, कोटला मीरन, शायद पता नहीं कौन-कौन से आते हैं। तो ख़ैर जी यहाँ पर जो है हम अपने मतलब कि गाँव में इंटर हो चुके थे यहाँ पर। होपफुली कि आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर हम अपने घर में पहुँच चुके हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फूफो की सारी फैमिली भी बाहर थे, फूफो के बच्चे भी और हमारे बच्चे, मेरी जेठ के बच्चे वो भी बाहर थे। मैं चाहूँगी इजाज़त हो के, अल्लाह हाफ़िज़।